तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट पंकज पाल। तो आज हम बात करेंगे आर माधवन के भी हाल ही में आई एक फिल्म है जिसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। वैसे तो आज मैं इस मूवी के ऊपर रिव्यू करने नहीं आया हूं, बस इस मूवी के बारे में थोड़ी आप लोगों को जानकारी देने आया हूं, या बोल सकते हो कि कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने। मतलब मेरी ये सोचा कि जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है नंबी नारायण सर, उनको मैं जज नहीं कर सकता, क्योंकि इस फिल्म को जज करना मतलब उनको जज करना। तो भाई मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको जज कर सकूं, रेटिंग दे सकूं, उनके ऊपर रिव्यू कर सकूं। और सच बताऊं तो मेरे इस मूवी पे रिव्यू करने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। वैसे आज भी जो इस वीडियो है उस पर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में ये सोचा कि यार चलो रिव्यू नहीं करते, लेकिन नंबी नारायण सर के बारे में आप लोगों को बता दें। थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए कि कौन वो इंसान था, क्या किया उन्होंने, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो मैं ये सोच के आया हूँ यहाँ पे बताने आज के इस वीडियो पे कि कौन थे नंबी नारायण और क्या हुआ उनके साथ। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। वैसे नेट पे भी जाके सर्च करके बारे में पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि जाकर तुम लोग फिल्म देखो, उसको एक्सपीरियंस करो। तो देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को कि ये मूवी जाके देखो ही देखो। भाई तुम्हारे ही लॉस है अगर इस मूवी को नहीं देखे, इनके बारे में नहीं जाने। और सच बताऊं तो नंबी नारायण सर के बारे में मेरे को भी पहले पता नहीं था। जब तक मैंने ये मूवी नहीं देखी, इनके बारे में रिसर्च नहीं किया गया, तब तक मेरे को भी पता नहीं था कि नंबी नारायण कौन थे और उन्होंने क्या किया भारत। ऐसे तो हम लोगों ने विक्रम साराभाई के बारे में सुना है और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी सुना है और स्कूल में पढ़ा है। तो भाई जब इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जाना सुना है स्कूलों में, मतलब इनकी क्या हिस्ट्री है, इनकी क्या लाइफ है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो मेरे को ये पर्सनली फील हो रहा है कि ये नंबी नारायण सर भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। नंबी नारायण सर की स्टोरी के बारे में हम लोगों को स्कूल से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इन्होंने काम किया है ना, जिस हिसाब से इन लोगों ने भारत के लिए जो कुछ किया, जो कुछ सहा है, तो भाई इनका हक बनता है इनके ऊपर कि हम लोग इनके बारे में जाने और इनसे हम लोग कुछ सीखे जिंदगी के बारे में और देश के लिए क्या कर सकते हैं। जब मैंने ये मूवी देखी और इनके बारे में सुना और जाना, तो मेरे को यार गर्व भी हो कि यार हम इंडियन हैं और हमारे देश ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कमाल के काम किए। और मेरे को थोड़ी शर्म भी आई इस बात पे कि जिन्होंने हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम किया, अपने निजी लाइफ को पीछे रखकर अपने देश को पहले रखा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा हुआ। बस आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि नंबी नारायण सर कौन है, उन्होंने क्या किया। तो चलो आगे अब तुम लोगों को इस मूवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये एक बायोग्राफी फिल्म है, जैसे तुम लोग को नाम से ही पता चल गया होगा, लेकिन बायोग्राफी फिल्म होने के साथ साथ ये एक्शन, ड्रामा और साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में लीड रोल में है आर माधवन, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया एज अ डायरेक्टर। उनकी ये पहली फिल्म है। बाकी आर माधवन को तो आप लोग जानते हो क्या कमाल का एक्टर है, अब डायरेक्टर भी क्या कमाल का है, ऐसा देखने से तो लग रहा है। तो आर माधवन की ये पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, तो बंदे ने क्या कमाल की डायरेक्टिंग की है। और ओवरऑल इस मूवी की बात करें तो मूवी टॉप क्लास, एक्टर टॉप क्लास, परफॉर्मेंस टॉप क्लास, और जिनके ऊपर ये फिल्म बनी नंबी नारायण सर, वो तो भाई लेजेंड है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो अब बात करते हैं नंबी नारायण सर के बारे में, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एयरो स्पेस इंजीनियर। तो नंबी नारायण सर ने अपनी करियर की शुरुआत विक्रम साराभाई, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ शुरुआत। तो ये है नंबी नारायण सर, जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी की है जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने नासा की नौकरी को ठुकरा कर अपने ही देश में नौकरी करना चाहा, जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाना चाहा, जिनके कारण भारत की साइंस में बदलाव आया, या ऐसा बोल सकते हो भारत की साइंस एक लेवल और बढ़े। तो ऐसी उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती, तब उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता जहां उनकी लाइफ को पूरी बदल के रख देती। मैं बात कर रहा हूँ 1994 की, जब नंबी नारायण सर इसरो में काम कर रहे होते हैं। तब उन पर कुछ झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि वे भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लीक कर देते हैं, जिसमें यह बताया गया कि नंबी नारायण सर मालदीव के दो नागरिकों को यह जानकारी बताई हो और वो दोनों इंसान इस जानकारी को पाकिस्तान को बेच दिया होता है। ऐसा झूठा आरोप नंबी नारायण सर पे लगाया होता है, जिसके बाद नंबी नारायण सर और उसके कुछ दोस्तों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और 50 दिनों तक उनको रिमांड में रखती है और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। तो 1996 में इस केस को सीबीआई द्वारा खारिज कर दिया जाता है। फिर उसके 2 साल बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं और केरल सरकार को उनको मुआवजा देने की बात करते हैं। और नंबी नारायण सर का केस जीतने के बाद केरल की गवर्नमेंट्स में बहुत सारी ऐसे उठक पटक हुई, जिसमें से बहुत सारे पॉलिटिक्स और पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और साल 2019 में नंबी नारायण सर को भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाता है। और इन लोगों के ऊपर जो झूठा केस चल रहा था, इसकी जानकारी के लिए अभी पिछले साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी। ये थी नंबी नारायण सर की एक छोटी सी कहानी, जिसको मैंने आप लोगों को पूरी बता दी। तो जितना मैंने इस फिल्म को देखकर समझा और जितना मैंने रिसर्च किया था, उतना मैंने आप सबको बता दिया है। अब बाकी तुम लोगों को और इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करना है, तो जाके अपनी जीएफ से पूछ सकते हो। अबे तुम्हारी जीएफ नहीं, मतलब गूगल से पूछ रहा हूँ, श्री से, कुछ भी तुम लोग। तो इस फिल्म में यही सब सारी चीजें दिखाई है जो मैंने आप लोगों को बताई है। और इस फिल्म का बजट 60 करोड़ है। तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ तुम लोगों की, जाके ये मूवी देखो। तुम लोग नहीं देखोगे तो तुम्हारे ही लॉस है। भारत के एक ऐसे इंसान के बारे में जानने से तुम लोग रह जाओगे
जिन्होंने भारत के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें की है, जो भारत के लिए ऐसे बहुत सारी कुर्बानी दी। अगर तुम लोग अपने देश को महान बनाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि जाके ये फिल्म देखो, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि एक देश तब तक महान नहीं बनता जब तक उस देश को महान बनाने वाले लोगों की कदर ना की जाए। बाकी तुम लोग समझ ही गए हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मेरा पॉइंट क्या है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ तुम लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जो दिल में है सिर्फ वही करो। तो बाय।